नमस्ते। जय भारत। कश्मीर जल रहा है। जो पाकिस्तान ने जो कब्ज़ा करके रखा भारत का कश्मीर, जो पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में प्रॉब्लम हो रहा है। लोग सड़कों पर आया, मतलब समस्या कुछ गंभीर है। तो मैं ये अलगाववादी इंटेलेक्चुअल्स का ही बात कर रहा था कुछ दिन से। अभी तक 10 ऐसे अलगाववादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का नाम लेके लगभग 10 वीडियो किया होगा। अब पाकिस्तान बनने के बाद जितना भी इंटेलेक्चुअल्स है, बुद्धिजीवी जो है, जिन्हें मैं सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स कहता है, उन्हें हीरो मान के चल रहे थे। जो पाकिस्तान के जो अफ्लुएंट लोग हैं, आम जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो बात हमेशा वही रहता है। पर वहाँ का जो लाइमलाइट में जो लोग हैं ना, बुद्धिजीवी जिसे कहता है, इंटेलेक्चुअल्स जो जिसे कहता है, वो लोग ये सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स को हीरो मानते थे। देखिए, नज़रिया का फ़र्क है। वो हीरो मानते थे जिन्हें मैं सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स कह रहे थे। अब जो हीरो लोग, उनका नज़र में, संस्कृत में, हिंदी में बोलेगा तो दृष्टि में, उनका दृष्टि में जो हीरो लोग हैं, उनके वजह से ही, उनका करतूत से ही पाकिस्तान का आज बेहाल हो रहा है। वो भी आपके सामने है, ज़्यादा कुछ कहने का ज़रूरत नहीं। जो आप लोग देखता है उतना हम लोग नहीं देखता है, तो हम थ्रू मीडिया जानता है। वहाँ का मीडिया का सेंसरिंग भी हो सकता है, पर आप सीधा सीधा देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। हमें बस खबर का आधार पर ही कुछ कहना पड़ता है। तो जो सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स कल तक 10 महात्मा लोगों का, महाशय लोगों का नाम लेके आया है। आज 11वीं इंटेलेक्चुअल है जिनका नाम है हज़रत मोहानी। तो उससे पहले वो समय स्थिति देखिए, अर्ली 1900, बिफोर 1920 से कुछ पहले की बात है। उस समय जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड बढ़ रहा था, उससे पहले हिंदू मुस्लिम डिवाइड था ही नहीं। ऐसे इस दिशा में कोई सोचते नहीं थे, भाई हिंदू है तो हिंदू है, मुसलमान है तो मुसलमान है। पर धीरे 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 वो मुस्लिम थिंकिंग को ये सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत इन्फ्लुएंस किया। एक बात तब भी है, अभी भी है, ये जो अलग होने का, हम अलग है, ये विचार सिर्फ मुसलमानों का था। भारत में जो हिंदू रहते हैं, जैन रहते हैं, बौद्ध रहते हैं, और सिख रहते हैं, और यहूदी भी रहते हैं, और क्रिश्चियंस रहते हैं, ये लोग सब है। इन लोगों के दिमाग में है कि हम अलग है, ऐसा कोई विचार पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी नहीं होंगे। ये जो विचार है हम अलग है, वो सिर्फ मुसलमानों के दिमाग में डाला गया है। जो पढ़े लिखे हैं नकारात्मक बन गया। जो इंटेलेक्चुअल्स है, लिखना पढ़ना आता है, भाषण देना आता है, लेख कविताएं लिखते हैं, नॉट क्रिएटिव आर्टिस्ट है, शरार जैसे नॉवेलिस्ट है, इनका सोच यही सेपरेटिस्ट टेंडेंसी में पटरी से उनकी गाड़ी चल रहा था। उसी के वजह से ये जितना हम अलग है, आपसे बड़ा है, ये भी कहते हैं कोई, हम अलग है, आप लोगों से बड़ा है, हम सही है, बाकी सब गलत है, ये विचार ऐसे बहुमत जो मुसलमानों के दिमाग दिल में ये इंटेलेक्चुअल्स ने भरवाए। फिर भी
जब बंटवारा हुआ तो मेजॉरिटी मुस्लिम भारत में ही रहा, पाकिस्तान नहीं गए, कई लोग नहीं गए। खैरी ब्रदर्स का एक भाई भी दिल्ली रहा, नहीं गया। तो ये अलगापन या अलगावाद काफ़ी सीरियस हो रहा था, काफ़ी सीरियस हो रहा था। तो कोई टू नेशन थियरी का टू नेशन थियरी का पूरा इवोल्यूशन हुआ नहीं था, पर हम हालांकि साथ नहीं रह सकता, ये विचार तो लगभग सबके दिल में, मतलब ऐसे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के दिल में, सबके दिल में लगभग निश्चित हुआ। इट वॉज सेटल। तो इस्लाम इज ए नेशन, मुस्लिम इज ए नेशन सेपरेट फ्रॉम हिंदू विच इज़ अनदर नेशन, ये विचार तो सैयद अहमद खान का समय से ही था, ये विचार तो था, पर अभी भी दो नेशन थियरी तक नहीं गया, मतलब एक्सप्लिसिटली उसका प्रस्ताव नहीं आया। दिल में तो थे हमें अलग होना है। एक बीच में तो आपने देखा कि एक सेपरेट पार्टी चाहिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम का अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों को सुविधा के लिए बनाया। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को भारत का ये जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने हिंदू पार्टी बना के छोड़ दिया, और कई लोग कह रहे थे भाई उसमें शामिल नहीं होना, क्योंकि हिंदू पार्टी है, अंग्रेज़ों को भगा करके हिंदू राज स्थापना है, करेंगे, ऐसे विचार था। तो स्थिति बियॉन्ड रिपेयर हो रहा था, बियॉन्ड रिपेयर हो रहा था। ये धीरे 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 जो हिंदुओं के प्रति नफरत, हिंदू का मतलब है ना, मुसलमान का दृष्टि में, नज़रिया में हिंदू मतलब इस्लाम का अलावा जो भी है वो सब, उनका एक सुंदर शब्द है ना काफिर, जो अविश्वासी है, जो ना मानने वाला, वही काफिर है। तो मुसलमान छोड़ के बाकी सब काफिर है। तो गैर मुसलमान एक और मुसलमान एक, यदि बात यहाँ ख़त्म हुआ तो ठीक है, पर यहाँ ख़त्म थोड़ी होता है। फिर धीरे धीरे मुसलमान का अंदर तो कई कई सेक्ट है, उसमें भी लोग आपस में काफिर बुलाता है या सोचता है, ये तो मुझे पता नहीं, पर ये बात तो है। उदाहरण ये अपना बटाला वाला जो है ना, कादियानी, अहमदिया, उन्हें तो कई लोग नहीं मानते मुस्लिम बोल कर, बट मैं तो कई लोगों को जानता हूँ जो अहमदिया है, वो बड़ा सॉफ्ट लोग है, काम करने वाला भी है, इन्हें तो नहीं मानते इस्लाम। तो ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स शुरू हो रहा था। उसके बाद चलेंगे फिर बोली को लेकर के, हम पंजाबी है तो मुल्तानी है, बलूची है, ये सब ये भी होंगे। शिया सुन्नी का तो फ़र्क तो है ही है, उससे अलावा कई सेक्ट का अलगापन है ही है। तो ये तो सब अभी भी है, चल भी रहा। तो जो हिंदू मुस्लिम रिफ्ट इतना वाइडन हो रहा था, उसका एक वापसी नामुमकिन नज़र आ रहा था। तब भी कोई नहीं, ये एक्सप्लिसिटली प्रत्यक्ष रूप से कोई कहा नहीं कि हमें अलग नेशन चाहिए, वो तो अभी हुआ नहीं, पर होने वाला है। तो जो इस समय एक आगरा का एक महाशय है, उनका नाम है नादिर अली। ज़्यादा इनका बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पर नादिर अली पेशे से वकील था। उन्होंने एक पैम्फलेट, क्या बोलता है, एक नोटिस, इसे छोटा सा एक पैम्फलेट छप करके वितरण किया कि हम अलग है। तो हिंदुओं को, मुसलमान को अलग रहना ही एकमात्र सोल्यूशन है। तो हिंदू मुस्लिम समस्या तो समस्या के रूप में तो इवोल्व हुआ तो था। तो समस्या का हल यही है कि मुसलमान अलग हो जाए। और कैसे मुसलमान अलग हो जाएंगे, किस प्रकार का अलगापन हो जाएंगे, मुसलमान लोगों को क्या चाहिए, इस दिशा में बहुत सारे जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल्स है, सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है, वो कई प्रोग्राम बनाया,
कई प्रोग्राम बनाए। एक तो इलेक्ट्रेट सेपरेट कर दो, दूसरा फेडरल सिस्टम कर दो जो यूएसए जैसा है, तीसरा है जो असेंबली वगैरह वगैरह में जो है ना पीपल्स रिप्रेजेंटेशन जो हाउस होता है ना, उसी में रिजर्व्ड सीट रखो मुस्लिम के लिए। तो ऐसे कई प्रकार का एक्सपेरिमेंट्स वो लोग अपना इंटेलेक्चुअल दिमाग में करके प्रस्ताव तो कर रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। तो ये नादिर अली साहब ने जो आगरा वाला है, उन्होंने ये एक पामलेट छप के वितरण किया, पर ये पामलेट के बारे में कुछ खास जानकारी भी नहीं है हमें। ऐसे एक पामलेट के बारे विषय में जानकारी आता है, खलीकुज़्ज़मान साहब, उनका एक रेफरेंस है नादिर अली के बारे में और उनका छपा हुआ पामलेट के बारे में। ये सब खलीकुज़्ज़मान से ही हमें कुछ उसका रेफरेंस मिलता है, ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। जानकारी लेकर भी कुछ करना नहीं है, हमें पता है उसमें क्या होगा। अलग है, अलग होना चाहिए, साथ नहीं रह सकता, बस यही बात है। अब देखिए 11वीं अलगावादी जो है उनका नाम है हज़रत मोहानी, हज़रत मोहानी साहब, जो एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी था। उनका अनेक स्पेशलिटी था, कुछ सिंपल सा इंसान भी नहीं, अलग अलग जगह पर उनका सामर्थ्य था, उनका एक्सपर्टाइज था। एक तो वो कवि थे, पोएट थे, और ऊपर से एसेस लिखते थे, आर्टिकल्स लिखते थे, और जर्नलिस्ट भी था, और बड़ा सोशल एक्टिविस्ट था, सोशल एक्टिविस्ट था। तो कुछ करने का इच्छुक थे, कुछ करने का इच्छा वो हमेशा दिल में रखते थे और करते भी थे, एक्टिविस्ट था। चुप बैठने वाले में तो नहीं था हज़रत मज़ारी। लगभग हर पार्टी का मेंबर रहा वो। ये पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस मेंबर था। ये सिर्फ मेंबर ही नहीं बनता, तो जो पार्टी में वो गया उस पार्टी में कुछ अच्छा पद भी इनको मिला था। तो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस में था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, खिलाफत कॉन्फ्रेंस में चले गया, और खिलाफत कॉन्फ्रेंस में भी इनका कुछ अच्छा अहदे पद सब था। फिर वहाँ से चला गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1906 में जो ढाका नवाब का आशीर्वाद से जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना, उसका भी एक अच्छा पोस्ट मिला इनको, वो भी कर रहा था। वो सब करने के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारत में आया, कम्युनिस्ट पार्टी, वो उसी में चले गए, वहाँ भी उनको कुछ अहदे मिले। मतलब वो एक्टिविस्ट था, हर पार्टी में काम किया, हर पार्टी में कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिस उनको मिला था, और हर पार्टी से खुश नहीं थे, और कम्युनिज्म में भी चला गया लास्ट में। हर पार्टी से इसलिए खुश नहीं थे कि वो जो चाहता है इस्लाम के लिए कुछ प्रकार का ऑटोनॉमी चाहिए, इस्लाम मुसलमानों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, मुसलमानों को प्रोटेक्शन चाहिए। किन से चाहिए प्रोटेक्शन? हिंदू से। उनका हिंदू का कहने का मतलब है हिंदू प्लस जैन प्लस बौद्ध प्लस अपना सिख प्लस क्रिश्चियन प्लस यहूदी, जो गैर मुसलमान है, अदर दैन मुस्लिम्स जो है, उनसे प्रोटेक्शन चाहिए। हमेशा ये सोचिए, ये समझिए कि ये विचार सिर्फ मुसलमानों का दिल में ये सेपरेट इंटेलेक्चुअल्स डाला है। अब भारत में इंटेलेक्चुअल सिर्फ मुसलमान नहीं है, हर कौम में इंटेलेक्चुअल्स भारत में है, थे भी और रहेगा भी। जब कोई भी माहौल जो अंडर ये क्या बोलता है रेस्ट्रिक्शंस हो, तभी इंटेलेक्चुअल फ्रीडम होते नहीं है। उदाहरण देखिए 1917 बोल्शेविक रेवोल्यूशन जो लेनिन के द्वारा चला गया, उससे पहले रशियन नॉवेल्स देखिए कितने थे, और कम्युनिस्ट बनने के बाद उनका नॉवेल्स का और उनके लिटरेचर का, क्रिएटिव लिटरेचर का स्थिति क्या है, ये भी आपका सामने है। अभी जो इस्लामिक कट्टरपन
जो 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 जगह है, जो भी सोसाइटी, जो भी समाज है, चाहे इस्लामिक कट्टरपन जो पूरा शरिया लॉ इन लेटर्स फॉलो करना लोग चाहते हैं, वहाँ भी कोई क्रिएटिव काम नहीं होगा। ईस्थेटिक्स बहुत कुछ काम नहीं करता। शायद ईस्थेटिक्स का बिल्कुल ही कुछ रोल नहीं होगा ऐसे समाज में। तो उसके लिए एक प्रकार का फ्रीडम चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। लोग उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहता है। अरे एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ सोचने के लिए तो आपको हिम्मत होना चाहिए। तो फ्रीडम टू थिंक बिकम्स फर्स्ट। जो पहले फ्रीडम टू थिंक आना चाहिए। कुछ अलग नई दिशा में सोचने का क्षमता तो लोगों में रहेगा। वो क्षमता होने के लिए भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए। तो वो क्षमता हो, फिर ऐसे अलग नई दिशा में सोचने का, उसके बारे में उस समय का कॉन्टेक्स्ट में लिखने का और कहने का कुछ फ्रीडम होना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए, तभी तो इंटेलेक्चुअल्स रहेगा। तो भारत में मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स इसलिए हुआ कि भारत में कोई मुल्ला का रूल में नहीं था, कोई कट्टर ये स्ट्रॉन्ग शरिया रूल्स में नहीं थे। हिंदू बहुमत है तो थोड़ा बहुत हद तक तो फ्रीडम रहेगा ही। तो ये सोचते थे कि कम्युनिस्ट में चला गया और फिर ऐसे अलग अलग प्रकार का हर पार्टी में जाकर के लास्ट कम्युनिस्ट में चले गया। हाँ, कम्युनिज्म से एक फ़ायदा है, कोई भी अलगाववाद कम्युनिस्ट लोग थियोरेटिकली सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनका थियरी ही कॉन्ट्रडिक्शन पर आधारित है। तो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन क्लासेस, उनका क्लास थियरी और उनका कम्युनिज्म का जो फिलोसफी है ना, मार्क्सवादी और डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, उसका फाउंडेशन ही कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट है। तो स्वाभाविकता है कि मार्क्सिस्ट लोग, कम्युनिस्ट लोग, कोई भी अलगाववाद का समर्थन में रहेगा, उस रहेगा ही रहेगा। कोई उपाय नहीं है उनके पास, कोई एक्सिस्टेंस का कोई नाम और निशान नहीं है उनका सोच विचार में। तो ये हुआ हज़रत मोहानी। पर हज़रत मोहानी तो 1921 का ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एनुअल सेशन जब चल रहा था, जब वो मुस्लिम लीग में था, उसमें प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया उन्होंने। उस 1921 का एनुअल सेशन हुआ था अपना अहमदाबाद में, हमारे घर के पास अहमदाबाद में हुआ था। तो वहाँ उन्होंने ये बात रखा कि भाई मुसलमान के लिए भारत में फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। यही तो कहा कि फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, ये नहीं कह पाया कि हमें अलग नेशन चाहिए। हाँ, पर ये तो इम्प्लाइड है ही है इस्लाम इज ए नेशन, पर मांग अभी तक नहीं आया। तो फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। ये तो 1921 एनुअल कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंशियल एड्रेस में ये बात किया था। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो अलगापन का विचार है, हम एक नेशन है, ये सिर्फ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में था। अब हिंदू को रहने दीजिए, ये यहूदी में क्यों नहीं था? जो हमारे पास यहूदी है, बहुत सारे थे। ये अपना मेरा घर से 4 किलोमीटर दूर यहूदी कब्रिस्तान है, 4-5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर नहीं भाई, 3.5-4 किलोमीटर दूर यहूदी कब्रिस्तान है। और क्रिश्चियंस हैं भारत में, तब भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। उनमें ये विचार क्यों नहीं आया हम अलग है, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकेंगे? अच्छा, जैन, बौद्ध और ये सिख, वो तो भारत का ही है, उनमें आएगा नहीं। पर ये यहूदी और क्रिश्चियंस, उनका फेथ बाहर से आया, फेथ सिस्टम बाहर से आया। पर यह यहूदी तो यहाँ का लोग नहीं बना, वो उनमें कन्वर्शन नहीं है। यहूदी देखो बाहर से यहाँ आकर रहा, मिलजुल कर रहा। और दूसरा एक ब्यूटीफुल कॉम है अपना पारसी, वो तो पता होगा आपको, जो मूलतः ईरान से आया। और आज जो टाटा आपका आता है ना, जिनका एक टाटा का जो इनकम वो पाकिस्तान का पूरा इनकम से ज़्यादा है, वो टाटा मूलतः ईरान से आए हैं। पर देखिए कितना यहाँ का बना हो, कितना यहाँ का बना। जो एक एवरेज भारतीय का
भारत का नागरिक का भारत के प्रति कंट्रीब्यूशन जितना है उससे कितना अधिक गुना है टाटा का कंट्रीब्यूशन, और कितना भारतीय है वो। टाटा एक छोटे जो भी पारसी को नहीं, हमने पारसी बोलता है, फ्रांसी है जो ईरानियन, वो जब यहाँ आए भारत में जहाज में है, सब वहाँ इस्लामाइजेशन हो रहा था, वो उनका अपना ज़ोरास्ट्रियन धर्म को बचाने के लिए भारत में आया। बाकी जितना भी है सब मुसलमान बना दिया। उस ज़ोरास्ट्रियन धर्म को बचाने के लिए जहाज में लोग भारत में आए, गुजरात का कोई पोर्ट में आए, और यहाँ का राजा उनको अभय दिया, वेलकम किया। बस एक शर्त रखा कि भाई एक तो तुम दूसरे को अपना धर्म में परिवर्तन ना करोगे, दूसरी है घर में गुजराती बात बोलेंगे, बस यही है। ये दो पूरा पारसी लोगों ने पालन किया, और जितना पारसी का भारत संस्कृति के प्रति कंट्रीब्यूशन है, भारत का हर हिस्से में उनका कंट्रीब्यूशन है, उतना एज ए कम्युनिटी देखा तो बाकी किसी का नहीं है। और हम अल्पसंख्य है, हम माइनॉरिटी है, उसका कोई आरक्षण ये लोग चाहते नहीं है, मांगते भी नहीं है। तो ये विचार उनमें क्यों नहीं आया कि हमें अलग जगह चाहिए? वो क्रिश्चियंस में नहीं है, फारसी में नहीं है, और ये यहूदी में नहीं है, सिर्फ मुसलमानों में अलग विचार आया। बस उसका नतीजा देखो। आपका जो अभी 11th सेपरेट से हज़रत मोहानी, आप उनको हीरो समझते थे, अब समझना शुरू करो ये हीरोज़ तो नहीं थे, ज़ीरो भी नहीं थे, आपका गुनहगार है। एक अलग स्टेट बनाया, एक अलग नेशन बनाया, सिर्फ इस्लाम का नाम पर। एक कभी नहीं सोचा, ये कभी नहीं सोचा कि इस्लाम एक है कि नहीं। आपका फेथ सिस्टम एक है, कोई संदेह नहीं, उसमें भी अलग सेक्ट है, लेकिन रहने दीजिए, सेक्ट है वो तो रहेगा, वैरायटी होता भी है, होना भी चाहिए, कोई बात नहीं। पर अलग अलग मुस्लिम, अलग अलग प्रांत का उनका तौर तरीके, और मैं अभी तक बताया नहीं, संस्कृति अलग रहता है। जो भारत का मुसलमान है उनका संस्कृति भारत का संस्कृति है, और वो संस्कृति ही एक बात है जो भारत को जोड़ के रखता है। वो इतना बुलंद है भारत का संस्कृति, इतना इनएस्केपेबल है, उससे बच नहीं सकोगे। अब कश्मीर, जो भारत का कश्मीर, जो एक हमारा पॉलिटिकल लीडर, उस समय में नाम नहीं लेना चाहता, आप समझते उनका गलती से हमारा फौज जब एडवांस कर रहे थे उन्हें आधी रास्ते में रोक दिया। उनका मन में कुछ और था, पीछे की कहानी कुछ और है, आप खुद जानिए, मैं नहीं कह सकता, नहीं कहना नहीं चाहता, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं बोलना चाहता। तो तब जाके ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बना, और एक दिन तो वो मूलतः कश्मीर है, तो भारत का हिस्सा है कश्मीर, भारत का संस्कृति का हब रहा कश्मीर, वो तो भारत बनेगा ही बनेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमें नहीं कहने की ज़रूरत है, वो अपना ही है, जब चाहे आ जाएंगे भारत में। हाँ, अलगावाद लेकर मत आइयो, मिलजुल के घुल मिल के रहना यहाँ का कश्मीरी मुसलमान सब जानता है, वो गुल मिल कर ही रहता है, उन्हें पता है। इन स्पाइट ऑफ ये अलगावाद जितना भी अक्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान से भारत का जो कश्मीर है, उन लोगों का दिमाग में डालने के बावजूद भी वो अलग नहीं सोचता हमसे, बिल्कुल नहीं सोचता, और सोचेंगे भी नहीं। वो पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स भी है। तो ये 11th सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल है हज़रत मोहानी। आप उन्हें हीरो कहिए, हीरो मानते थे, अब समझो कि वो हीरो नहीं थे। ये जानबूझ के आपको सामने अलगावाद नहीं रखा, ये भी मैं उनको ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के ये सब कर किया कुछ पाने के लिए, ऐसे नहीं।
उन्हें कुछ चाहिए था, अहदे चाहिए था, इन्फ्लुएंस चाहिए था, सब कुछ चाहिए था, पर वो दिल से ये सोचते थे, समझते थे कि मुसलमान अलग है। अब आप खुद ढूंढिए, केवल इस्लाम के अंदर, मुसलमान के अंदर ये विचार कहाँ से आता है? आप खुद ढूंढिए, मुझे पता नहीं कहाँ से आता है, बाकियों में तो है ही नहीं। और अलग होकर के आपने क्या किया, कहाँ से कहाँ गया, ये भी सोचिए। अब आप ही सोचिए, खुद समझने के लिए प्रयत्न कीजिए कि भारत से अलग होके क्या किया, सही किया या गलत किया, फ़ायदा में है या नुकसान में है। ये सब आप लोगों को सोचने का विचार है। हम तो बाहर से समर्थन कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपका सोच विचार का दिशा दे सकता है, पर आपका दिशा के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दिशा हम दिखा सकता है, बता सकता है। अब सुनना, सोचना, कदम बैठाना आपकी अपनी बात है। तो किसी का बात में ना आइए, भले कोई अगर कुछ भी कहे। ये जो इस्लामिक सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का गलती, वो जानबूझ कर गलती नहीं किया, वो सचमुच ऐसे मानते थे कि इस्लाम एक नेशन है। सैयद अहमद खान कोई मामूली इंसान नहीं था, बड़े स्कॉलर तो थे, पर वो सचमुच समझते थे कि इस्लाम सेपरेट है, इस्लाम एक नेशन है। ये विचार कहाँ से आता है? बाकियों में तो नहीं, आप में कहाँ से आता है? उसका वजह ढूंढिए, और जहाँ से वो उगता है ना, उसे निकालिए, फिर मिलकर रहिएगा। दुनिया है, एक साथ रहना है। जाते जाते दुनिया छोटा होते जा रहा है। ये जो कम्युनिज्म का एक ब्यूटीफुल, इम्पॉसिबल, असंभव सोच है कि स्टेट्स विल विदर अवे, स्टेट ख़त्म हो जाएगा, इंटरनेशनल बनेगा, ये सब होगा नहीं। मार्क्स थोड़ा फैंटेसी करता है, इसलिए मार्क्स को जर्मन लोग रोमांटिक माना, और कई लोग हैं जिन्हें रोमांटिक मानते थे लोग। एक तो मैक्सिमल रोमांटिक मानते थे, मार्क्स भी कुछ रोमांटिक आइडिया रखा, बस आइडिया था उनका। चलिए, अब 11वीं अलगाववादी इंटेलेक्चुअल्स का बात किया हजरत मोहानी, पर आप लोग सोचिए, समझिए, और फिर आएंगे नेक्स्ट 12। मैं ढूंढते रहता हूँ कौन है अलगाववादी, कितने लोग हैं, थोड़ा बहुत देखता हूँ, और भी नाम आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे आपके सामने एक वीडियो देखेंगे। तब तक भाई नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।